सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को मेरा सत साहेब और जगत के जितने भी भाई और बहन जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। तो भगत भाइयों, आप सभी जानते हैं कि यह है पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सारे केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसका लेखक है बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण यादव सिंह जी हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक के पेज नंबर 174 में आपको ले चलता हूँ। तो भगत भाइयों, ये है पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसका पेज नंबर 174 है। इसमें लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही गुरु जी के खिलाफ बयान दी है। तो भगत भाइयों, पढ़ के ज़रा सुनाते हैं कि एफआईआर नंबर 430/2014 का प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन एसआई देवराज द्वारा की गई। मृतक रजनी पत्नी सुरेश का पोस्टमार्टम डीडीपीओ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हिसार अमरचंद के मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई। उसके बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन पीएसआई राजपाल द्वारा की गई। इन्होंने सूचक सुरेश सिंह, जो गुरुजी का शिष्य है और मृतक रजनी का पत्नी है, के बताए अनुसार आश्रम के अंदर स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किए। दिनांक 28/11/2014 को इस केस का इन्वेस्टिगेशन एसआईटी बरवाला के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को दिया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने दिनांक 29/11/2014 को अभियुक्त राजेंद्र राज कपूर उर्फ प्रीतम को प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट कर उनका बयान लिया, जिसमें राजेंद्र एवं राज कपूर ने अपना बयान गुरुजी के खिलाफ देते हुए बताया कि वे दोनों पिछले बहुतों वर्षों से, जब से करोथा आश्रम वजूद में आया, संत रामपाल जी से संबंधित है। आर्य समाज के लोग संत रामपाल जी के विचारों के विरुद्ध थे। 2006 ईस्वी में बाबा रामपाल करोथा आश्रम को छोड़ दिए। बलजीत, जो बरवाला के हैं, ने 25 लाख प्रति एकड़ के भाव से 12 एकड़ ज़मीन बरवाला में खरीद किए उस पर आश्रम का निर्माण किया। सन 2013 ईस्वी में संत रामपाल जी के निर्देश पर RSSS समिति का गठन किया गया, जिसमें हम दोनों अर्थात राजेंद्र और राज कपूर। तो भगत भाइयों, ये सरासर झूठ है कि RSSS समिति का गठन संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश पर किया गया। खुद संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए इस तरह का बयान इन्होंने दिया है। और आगे की पेज में क्या लिखा है ये आपको सुनाते हैं। तो भगत भाइयों, ये है पेज नंबर 175। राजेंद्र एवं राज कपूर सदस्य है। हमारे अलावे बलवान पुत्र भगन राम, जाति राजपूत, निवासी रीवा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, संजय निवासी खानपुर कलन, मंजू का पति अर्थात गुरुजी का दामाद, जगेंद्र पुत्र जगदीश, गुरुजी का भांजा, निवासी उगलान, वीरेंद्र पुत्र रामपाल, गुरुजी का बेटा, कृष्ण बेहराना, पवन पुत्र लोकनाथ, जाति जुलाहा, निवासी तक्सल, राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा, निवासी देहराग, राजेश उर्फ रमेश पुत्र मांगेराम तेली, निवासी पमावस, नटवरलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास, निवासी नरसिंहपुर, राजेश पुत्र हरिराम मीणा, निवासी सवई माधोपुर, रामचंद्र पुत्र रोशन, निवासी बरना कुरुक्षेत्र, सावित्री पत्नी प्रकाश, निवासी जिंद, सविता निवासी बवाना, नीलम पत्नी रामफल फौजी, निवासी धनाना, टिन्ना पुत्री हरिराम टेलर, निवासी राजस्थान, राजवाला पुत्री नंदराम, निवासी धनाना, बबीता उर्फ बेबी पुत्री बलजीत, निवासी बरवाला आदि भी इस समिति के सदस्य हैं। उपरोक्त सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना एवं लाठी, डंडा, हेलमेट इत्यादि का उपलब्ध कराना है। इसके लिए पैसे का बंदोबस्त
बलजीत द्वारा की जाती थी। तो भगत भाइयों, ये सब व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की जाती थी और इसके लिए पैसे ये बलजीत देते थे। वे लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे एवं कानून का इग्नोर अर्थात अनदेखी करते थे। उस समय बहुतों शिष्यों, औरत एवं बच्चों सहित काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे। दिनांक 18/11/2014 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई, तब हम सभी अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी, डंडा, गुलेल, पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु एवं हथियार के साथ तैनात कर दिए गए। स्थिति को गंभीर होते देख औरत एवं बच्चे जो आश्रम में मौजूद थे और वे आश्रम से बाहर जाना चाहते थे और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, तब बाबा रामपाल के आज्ञा पर औरत एवं बच्चों को एक रूम में मारपीट कर बंद कर दिए, जो बाबा रामपाल के कमरा के गेट के सामने स्थित था। तो भगत भाइयों, राजेंद्र और राज कपूर ने संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए इन्होंने किस तरह का बयान दिया है, ये तो आपने सुन लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर हमने जो आश्रम से बाहर जाना चाहते थे, जो बच्चे और औरतें, तो उन सबको ये लोग बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर हमने उनको कमरे पर बंद करके लाठी और डंडों से मारपीट किया। तो भगत भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से राज कपूर और राजेंद्र से पूछना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आखिर आपको आदेश किस तरीके से आपको दिया था, बोलते हुए या लिखित में आपको आदेश दिया था कि कमरे में बंद करके उनको मारपीट करने के लिए। तो भगत भाइयों, ये तो पहले से ही प्लानिंग के तहत सारा कार्य करते गए और संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाया, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 को अवश्य आप मंगाए और पढ़े और सच्चाई को प्रचार करें, ताकि जन जन तक ये सच्चाई पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी को न्याय मिले। सभी भगत भाइयों को सत साहेब।